हेलो स्टूडेंट, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप पिछले लेक्चर में जाइए। पिछले में हमने क्या पढ़ाया था? हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी था प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा था सेंटर्ड यूनिट सेल था। हमने सेंटर्ड यूनिट सेल को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक का नाम था बॉडी सेंटर्ड, दूसरा का नाम था फेस सेंटर्ड और थर्ड का नाम था इन सेंटर्ड। और चारों के बारे में हमने पढ़ा कि उस सारे चारों जितने थे उसके एटम्स का अरेंजमेंट कहां कहां थे, यह भी पढ़ा। और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना कितना था वो भी पढ़ा। और टोटल एक यूनिट सेल में टोटल एटम कितने परसेंट हैं या कंट्रीब्यूटेड एटम कितने हैं उसको भी हम लोगों ने जाना। उसी के बाद एक है यहां पे स्पेशल टाइप के यूनिट सेल जिसका नाम है हेक्सागोनल यूनिट सेल। आप अगर नंबर देना चाहते हो तो 5th नंबर इसको दे दो। क्लियर है? 5वां नंबर इसको दे सकते हो। 4 हम कल पढ़े थे, 5वां इसको दे सकते हो। नहीं भी दोगे स्पेशल लिख लोगे स्टार लगा के तब पर भी सही है। क्लियर है? तो चलो 5वां ही दे देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? तो चलो 5वां नंबर क्या है? हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल ये क्या है? हेक्सागोनल यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? देखो हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर सबसे पहले एटम्स का कंट्रीब्यूशन कहां कहां है। क्लियर है? या एटम्स का लोकेशन कहां कहां है। लिखो लोकेशन ऑफ एटम्स। लोकेशन ऑफ एटम्स इसी को क्या बोले थे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का लोकेशन कहां कहां है इस चीज को देखिए। इसका लोकेशन 3 जगह पे है। कहां कहां? 3 जगह पे है। सबसे पहले इसका जो लोकेशन होता है वो है कॉर्नर पे। कहां पे है? कॉर्नर पे। दूसरा है बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर पे। और तीसरा है फेस पे। फेस सेंटर पे। क्लियर है? देखो हमने नाम दिया हेक्सागोनल यूनिट सेल। उसके बाद हमने बोला कि हेक्सागोनल यूनिट सेल को हमने स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट सेल बोला। हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर हमने कहा कि लोकेशन ऑफ एटम्स कहां कहां है। हेक्सागोनल जो यूनिट सेल है उसका लोकेशन कहां कहां है, तो कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर पे और फेस सेंटर पे। क्लियर है? तो ये जानने से पहले हम ये तो देख ले कि हेक्सागोनल यूनिट सेल दिखता कैसे है। क्लियर है? तो देखो हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसा दिख रहा है सो देखिए। ये इस टाइप से। अब देखो इस दोनों को मिलाओ, इधर इस दोनों को मिलाओ, इधर इसको। समझ में आ रहा है? और अब जो ये वाला ऊपर वाला बच रहा है इसको यहां से मिला दो। मिला रहे हैं पीछे से इसलिए डॉट डॉट का निशान दे रहे हैं। और एक ये है हमारा जिसको यहां से मिला दिए। क्लियर है? तो ये जो हमारा है वो क्या है? हेक्सागोनल यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? तो हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर एटम्स कहां कहां प्रेजेंट है? सबसे पहले कॉर्नर। तो हम बात कर लेते हैं कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स पे कहां पे प्रेजेंट है? क्लियर है? तो कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? कॉर्नर का मतलब कोना। देखो इससे पहले हम ये आपको बताए थे प्रिमिटिव यूनिट सेल में। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसा था? क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल तो हमें दिख रहा था, डब्बा वगैरह था, क्यूबॉइडल हमें दिख गया। तो क्यूबॉइडल था तो इसके 4 सभी कोना पे था, 4 इधर 4 इधर, 8 कोना हमें दिख रहे थे। अब यहां पे ये कैसा? हेक्सागोनल। तो इसके कितने कोना है इसको काउंट कर लें सबसे पहले। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कोना। ऊपर 6 नीचे भी 6। तो कॉर्नर्स कितने हो गए? 12।
कितने कॉर्नर हो गए? 12। तो सबसे पहले कॉर्नर पे प्रेजेंट हमने लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद 3 जो होते हैं, कितने? 3, याद ही करना होगा, इसको याद कर लेना। 3 जो होता है इसके बीच में होता है, बॉडी के बीच में। मतलब जैसे हमने बताया था बॉडी सेंटर के अंदर कि ये डब्बा था, इसमें एक बॉल रखा हुआ था। इसी प्रकार से एक ये बड़ा सा डब्बा है, एक ये बड़ा सा डब्बा है, इसमें 3 बॉल रखे हुए हैं। कितने बॉल हैं? 1 2 3, 3 बॉल रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया 1 2 और 3 बॉल किसके बीच में? इस बॉडी के बीच में। उसके बाद हमने कहा कि फेस पे, तो यहां 3 लिख लो। फेस देखो, इसमें इधर फेस डिफरेंट फेसेस बन रहे। तो मान के चलो इसमें कह रहा है कि जो 2 अपोजिट फेस, ये ऊपर वाले और नीचे वाले 2 अपोजिट फेस पे 2 बॉल प्रेजेंट होंगे। ये अपोजिट फेस, एक अपोजिट फेस, 2 अपोजिट फेस। जैसे हम इधर की बात करते हैं तो यहां पे हमें कितना फेस दिख रहा है? 6 फेस, 1 2 3 4 5 6। तो इस फेस पे बॉल था। इसी प्रकार से यहां पे, अरे इंड सेंटर में था ना, इंड सेंटर में क्या था? 2 अपोजिट फेस पे बॉल था। इसी प्रकार से यहां भी 2 अपोजिट फेस पे बॉल प्रेजेंट है। तो ये 2 है, कितने? 2 अपोजिट फेस, क्लियर है। तो ये कितने प्रेजेंट है? 2। सबसे पहले कॉर्नर कितने थे? 12, तो सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट था। 3 बॉडी के अंदर था, हमने 3 लिख दिया। और 2 बॉल कहां प्रेजेंट था? फेस पे, अपोजिट फेस पे। तो 2 बॉल्स आर प्रेजेंट एट अपोजिट फेस, या हम कह सकते हैं 2 एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट अपोजिट फेस, क्लियर है। तो हमने इस चीज को लिखा यहां पे। अब समझना बात यह है कि एक बॉल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अरे वहां पे कॉर्नर पे एक बॉल का कंट्रीब्यूशन 1/8 था, यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसी चीज को हमें समझना है, क्लियर है बात। देखिए, ये समझने से पहले सबसे पहले हम इस बॉल की बात करते हैं। ये एक बॉल है, अरे क्लियर है। तो ये बॉल हम निकाल लेते हैं बाहर। ये बॉल आधे ऊपर है तो आधे काट लेते हैं। ये बॉल को हमने आधे काट लिया, क्लियर है। देखो यहां पे देखो, यहां एक लाइन ऐसे करके आया और एक लाइन ऐसे करके चला गया। ये लाइन और ये लाइन, क्लियर है। अरे ये लाइन और ये लाइन, हेक्सागन में एक एंगल्स कितने के होते हैं? ये एंगल्स कितने के होते हैं? ये एंगल्स कितने के होते हैं? सर ये सारे एंगल 120 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? दिखता भी है 90 होता है तो ऐसे होता है, थोड़ा सा 90 से ज्यादा तो कितना हो रहा है? 120। हमको एंगल्स पे बात नहीं करना, मान के चलते हैं कि आपको 10th में पढ़ ही के आएंगे। तो एक एंगल्स कितने कहेंगे? 120 डिग्री के। अरे दिख रहा है 120। मतलब सुनो, ये एक बॉल था जिस बॉल को हमने आधे काट लिया। अब एक हाफ बॉल आया, अरे समझ में आ रहा है? हाफ बॉल पे एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 120। यहां कटोरा पे समझो, इसके ऊपर मान के चलो एक और कटोरा था, तब एक बॉल बन गया था। अब ये कटोरा जो है सो आधे बॉल है। ये कटोरा कितने बॉल है? आधे बॉल है, क्लियर है। इस बॉल के अंदर देख लो आप ऐसे, ये जो किए थे वो हाफ था वहां का, क्लियर है। और इसमें ऐसे कर दो तो वहां का कंट्रीब्यूशन कितना था? ये जो लाइन दिख रहा है वहां का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8। अरे 1 2 3 4 हाफ का 1/4, तो कितना हो गया? 1/8। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे तो डिफरेंट है। यहां पे ऐसे लाइन तो नहीं था, यहां पे देखो कैसे है, सुनो। लाइन ऐसे गया और ये तिरछा 120 पे आ गया, ऐसे करके 120 डिग्री पे ये 1। तो एक जो सर्कल होता है उसका एंगल कितना होता है? 360। एक सर्कल का कितना होता है? 360। और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 120। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 3 का। अरे 3 इसमें आएंगे। तो यहां पे आप एक इमेजिन करो कितने फीट हो सकते हैं। इधर से भी एक और इधर से भी एक, 3 फीट हो सकते हैं। फिर ऊपर में 3 6। अरे नहीं समझ में आ रहा है? मतलब ये जो हमारा बॉल है, ये जो आधा बॉल था,
ये आधा बॉल नीचे से कितने के साथ शेयर था? सर 120 है तो 360 होता है, तो इसका मतलब 3 के साथ शेयर था। अरे समझ में आ रहा है? हाफ था बॉल, हाफ ऊपर से बॉल था, ये हाफ में आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको लाइन, देखो यहां पे 120 डिग्री का। क्लियर है? ऐसे ऐसे कितने 120 डिग्री इस बॉल के अंदर समा सकता है? सर 360 होता है तो 120 मतलब 3। क्लियर है? तो 3 बॉल इसके अंदर, मतलब 3 जो 120 इस बॉल के अंदर समा सकता है। मतलब अगर ये हाफ का, आधा का कितना है? 1/3 है, तो कितने का हाफ, मतलब कितने का 1/3 है? हाफ का, तो 1/6। क्लियर है? तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ यहां पे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/6। क्लियर है बात? तो ये लिखो, यहां कर लो, हटाओ, ये सब लिख ही लेना, 1/6। तो यहां पे कंट्रीब्यूशन लिखो 1/6 बराबर 2, ये 2 हो गया। अब बॉडी के अंदर है, सुनो, ये जो डब्बा रखा हुआ है इसके अंदर ये 3 बॉल पहले से ये ऐसे करके प्रेजेंट है, ये 3 बॉल ऐसे करके। तो ये तीनों बॉल किसी के साथ शेयर है क्या? नहीं। अगर ये बंद कर दे तो हमको पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर 3 बॉल है। तो क्या ये जो अगर हमारा सेल है इसके अंदर 3 बॉल रखा हुआ है, वो इसी के लिए है और किसी और के लिए भी? सर सिर्फ इसी के लिए है। क्लियर है? तो यहां पे देख लो, ये बॉल जो है इसका सेंटर पे इसी के लिए है। अब हमने बताया था कि जो फेस सेंटर्ड होते हैं, फेस पे आधे बॉल इधर और आधे बॉल किसी और के लिए, ऊपर का आधे बॉल इसके लिए और आधे बॉल किसी और के लिए। क्लियर है? तो ऐसे ही तो होगा, इसके ऊपर रखा होगा। समझ में आ रहा है? इमेजिन करो सिर्फ, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? वहां पे इसको समझाए हुए हैं पिछले लेक्चर में, 1/2 मतलब 1। क्लियर है? तो अब हमें बताओ टोटल या कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स कितने हैं? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कितने हैं? सर 1, 3 और 2, मतलब 2 + 3 + 1 बराबर 6। कंट्रीब्यूशन कितने के हो गए? 6 के। तो ये बात हम किए हेक्सागोनल यूनिट सेल की। क्लियर है? तो अब हमें बताओ हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉर्नर पे कितने कॉर्नर होते हैं? 12 कोना है हेक्सागोनल में। एक कोना का कंट्रीब्यूशन कितना सर? 1/6। तो 12 × 1/6 मतलब 2। क्लियर है? उसके बाद 3 कहां था? बॉडी के अंदर, तो 3 बॉडी के अंदर, और 2 जो था सो अपोजिट फेस पे था। और फेस का सेंटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ होता है। तो 2 × 1/2 बराबर 1। मतलब टोटल एटम्स जो एक में कंट्रीब्यूटेड होते हैं वो कितने हैं? 6। बात समझ में आ रहा है? तो ये लिखिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी जो हमने पढ़ा उसके बाद जितने भी पिछले क्लास में और अभी एक यूनिट सेल पढ़ा, 5 टाइप के यूनिट सेल पढ़े। उस यूनिट सेल किस बेसिस पे हमने पढ़ रहा था कि एटम्स उसके कहां कहां अरेंज थे। उस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बीच, अरेंजमेंट ऑफ एटम के बेसिस पे हमने क्या पढ़ा? यूनिट सेल कितने टाइप्स के थे। क्लियर है? तो वहां पे हमको कितने टाइप्स के दिखे थे? 4 उधर और एक स्पेशल टाइप, यानी 5। और इस पांचों को हम एक टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि याद रहे। क्लियर है बात? तो टेबल फॉर्म में उसको आप कन्वर्ट कीजिए। क्लियर है? लिखिए जल्दी से। तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट सेल। क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे यूनिट सेल, यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? चलो 3 पार्ट में कॉपी को डिवाइड कर दो। एक में लिखो यूनिट सेल, दूसरा में लिखो, चलो पहला लिखो यूनिट सेल, उसके बाद एटम अरेंजमेंट, एटम अरेंजमेंट लिखो जल्दी। ठीक है? इसको डिवाइड कर दो कॉपी को। और तीसरा पार्ट में लिखो एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल।
और इसी को लिखते हैं एटम पर यूनिट सेल को लिखते हैं रैंक ऑफ एटम, सॉरी रैंक ऑफ यूनिट सेल। क्या लिखते हैं? रैंक ऑफ यूनिट सेल। अरे क्लियर है? 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। यूनिट सेल का नेम, कौन कौन किस टाइप की यूनिट सेल है। उसके बाद हमने लिखा अरेंजमेंट, एटम अरेंजमेंट, यूनिट सेल में एटम कहां कहां प्रेजेंट थे, ये चीज हमने बताया है। उसके बाद लिखा कि एक जो यूनिट सेल था उसके अंदर कितने का कंट्रीब्यूशन था, किसका? एटम्स का। तो यहां पे लिखे एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम थे। क्लियर है? तो वो लिखा, उसी को हम बोलते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। उसी को क्या बोलते हैं? रैंक ऑफ यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? चलो ये कर लिए। पहला क्या था जल्दी बताओ सर? पहला था सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, इसी को बोले थे क्या चीज? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल बताए थे। ये बताओ कि इसके एटम्स कहां कहां प्रेजेंट थे। सर इसके एटम प्रेजेंट थे कहां पे? एटम अरेंजमेंट एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कितने थे? 8। पहले पिछले जाके देख लेना, यहां पे सिर्फ लिखा रहे हैं। उसका कंट्रीब्यूशन कितना था एक कॉर्नर पे? 1/8 बराबर 1। तो रैंक ऑफ एटम क्या हो गया? 1। रैंक ऑफ एटम लिख लो कितना हो, सॉरी रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया? 1। दूसरा देख लो, रैंक ऑफ यूनिट सेल आप लिखिए 1। क्लियर है? सेकेंड क्या था हमारा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कहां था? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कितने थे? 8। उसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8। तो टोटल कितने हो गए? 1। क्लियर है? और कहां पे प्रेजेंट था कॉर्नर के अलावा? सर बॉडी सेंटर पे। कहां था? बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर में कितने थे? 1। तो रैंक ऑफ एटम 1 कितने हो गए? 2। रैंक ऑफ एटम को हम क्या बोल रहे थे? एटम पर यूनिट सेल, मतलब एक सेल में कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन था, तो 2 का। इसी को हमने बोल दिया रैंक ऑफ यूनिट सेल। समझ में आया? इस चीज को लिखिए। तीसरा क्या था हमारा? फेस सेंटर्ड। क्या था? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल था। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कहां थे? सर एक तो कॉर्नर पे तो सब में था, कॉर्नर पे। क्लियर है? तो कॉर्नर कितने थे? 8। उसका कंट्रीब्यूशन था 1/8 बराबर 1। क्लियर है? और कहां था? सर फेस पे। कहां था? फेस पे। फेस कितने थे सर? 6 फेस होते हैं। 6 इंटू 1 का कंट्रीब्यूशन कितना था? सर हाफ, तो मतलब 3। तो एक यूनिट सेल में कितने टोटल एटम थे? सर 4। इसी को तो यहां पे बोल दिया रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना होंगे? 4। लिख लो जल्दी। समझ में आया? रैंक ऑफ यूनिट सेल कितने हो गए? 4। चलो 5th नंबर देखो, सॉरी 4th नंबर, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल था हमारा। क्लियर है? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कहां था प्रेजेंट? सबसे पहले सर कॉर्नर पे। कहां पे? कॉर्नर। उसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8। कॉर्नर 8, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 तो 1। और कहां था? 2 अपोजिट फेस पे। 2 अपोजिट फेस बराबर, मतलब 2 था, 2 अपोजिट फेस। उसका फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 बराबर 1। तो रैंक ऑफ एटम कितना हो गया? 2। रैंक ऑफ यूनिट सेल 2। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है? इसके बाद 3rd नंबर देखिए, सॉरी 5th नंबर। 5th नंबर क्या था? स्पेशल टाइप था, जो अभी जस्ट पढ़ा है। स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट सेल, जिसको अभी हमने जस्ट पढ़ाया, वो स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या है जल्दी बताओ? हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल। अरे समझ में आ रही है बात? हेक्सागोनल यूनिट सेल।
तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में एटम्स कहां थे? कॉर्नर पे। कहां थे? कॉर्नर। इसके कॉर्नर कितने हैं सर? इसके कॉर्नर तो 12 है, तो 12 इंटू एक का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/6। क्लियर है? तो 1/6 बराबर कितना हो गए? 2। क्लियर है? दूसरा, कॉर्नर के अलावा भी ये था। कॉर्नर के अलावा कहां था? बॉडी के अंदर। कहां था? बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर पे कितना था? 3। बॉडी सेंटर पे कितना था? 3। और कहां था? 2 अपोजिट फेस पे। 2 अपोजिट फेस पे। 2 अपोजिट फेस मतलब एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ होता है। क्लियर है? तो 2 इंटू 1/2 बराबर 1। तो टोटल कितने हो गए? 2 3 5 1 6। मतलब रैंक ऑफ एटम क्या हो गया? 6। क्लियर है? तो एक चार्ट के अंदर ये सारा चीज हमारा आ गया। देखो इधर सुनो, चैप्टर चालू हुआ है और न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे आएंगे। क्लियर है? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? पहले तो 2 लेक्चर तो हमने पूरा समझ गया था। ये जिसके माथे से उड़ रहे होंगे, बार बार इसको लेक्चर को देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो वीडियो के फॉर्म में अगर आपको मिल रहा है तो आप देखिए इसको बार बार। क्लियर है? तो तब ये जाके समझ में आएगा। उधर देखिएगा तब ये डाटा हम कैसे लिखे वो समझ में आ रहा है आपको। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हमने बात किया, सुन लो एक बार और, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का रैंक कितने हो गए? 1। क्लियर है? उसके बाद हमने किया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके रैंक हो गए 2। उसके बाद हमने किया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके रैंक हो गए 4। क्लियर है? उसके बाद हमने किया इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके रैंक हो गए 2। क्लियर है? उसके बाद हमने स्पेशल टाइप के यूनिट सेल पढ़ा था जिसका नाम था हेक्सागोनल यूनिट सेल और इसके रैंक हो गए 6। और ये सारे को हमने 2 लेक्चर के अंदर समझाने की कोशिश किया था, इसी को हमने यहां पे समराइज किया है। क्लियर है? चलिए इसको फटाक से लिखिए सब लोग।